हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड में आज का टॉपिक है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, इसके लिए आंकिक प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसको भी यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो मोलरता सबसे पहले देखते हैं प्यारे भाइयों, और इसके बाद इसके फार्मूला की बात करेंगे और फिर इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों का हल देखेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हो प्यारे भाइयों, यदि हिंदी मीडियम है आपका, एनसीईआरटी से आप चाहे राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी कहीं से भी हो, आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। मोलरता का कॉन्सेप्ट आपको 100% यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम एक बिलियन लेते हैं। एक पात्र है हमारे पास, इस पात्र में हम कोई भी बिलियन लेकर चलते हैं जो कि 1 लीटर बिलियन रखते हैं। तो हमारे पास एक पात्र है, इसमें 1 बिलियन भरा हुआ है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिलियन ले सकते हैं, ग्लूकोज का बिलियन, सुक्रोज का बिलियन। तो ये हमारे पास बिलियन है प्यारे भाइयों, और बिलियन है जिसका मान लीजिए 1 लीटर आयतन है। ठीक है, अब इस बिलियन में दो चीज होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो दो घटक होते हैं प्यारे भाइयों। दो घटक कौन कौन से, एक आपके पास होता है विलायक जिसे हम ए से दर्शाते हैं, और एक होता है विलेय। यानी ये हमारा था विलायक, क्या था विलायक, और दूसरा था विलेय, क्या होता है विलेय। दो घटक होते हैं, दो घटक, एक विलायक और एक विलेय। यदि हम विलायक की बात करें तो विलायक के यदि वजन यानी मात्रा की बात करें तो WA से दर्शाएंगे, और यदि द्रव्यमान की बात करें तो MA से दर्शाएंगे। इसी प्रकार यदि विलेय की बात करें, हम विलेय के लिए बात करें प्यारे भाइयों, तो विलेय का जो मात्रा होता है यानी वेट तो WB होता है, और विलेय का यदि मास यानी द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है MB होता है। ये हमें आवश्यकता पड़ेगा दोनों चीज, WA WB, MA MB। तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि WB कहां से आ गया, MB कहां से आ गया। और यदि हम बिलियन के आयतन की बात करें तो इसे हम V से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यारे भाई वॉल्यूम है, आयतन है। चीजें क्लियर हो गई। अब हमने क्या कहा कि बिलियन है हमारे पास, और बिलियन का 1 लीटर आयतन है। इस बिलियन में यदि हम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं तो विलेय पदार्थ की कितने मोलों की संख्या इस पे उपस्थित है, यही उसकी मोलरता कहलाती है, या ग्राम अणुओं की संख्या। 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। चीजें क्लियर हो गई प्यारे भाइयों। आपके पास बिलियन है, बिलियन का 1 लीटर आयतन है, इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या ही मोलरता कहलाती है। चीजें क्लियर, M हो गया। तो 1 लीटर आयतन में कितना ग्राम अणु की संख्या उपस्थित है, यही है मोलरता। इसके बाद फार्मूला देखें, क्या कहता है क्वेश्चन की बिलियन का लीटर में आयतन यानी 1 लीटर आयतन में कितना मोलों की संख्या, यही तो मोलरता है। देखिए फार्मूला के बेस्ड पर कई सारे छोटे छोटे फार्मूला निकल आते हैं जो कि आप सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। फार्मूला कहता क्या है, परिभाषा से ही तो अपन ने फार्मूला लगाया कि 1 लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब आगे यदि हम बोले कि मोलों की संख्या का तो फार्मूला ये होता है विलेय का मात्रा बटे विलेय का अनुभार, है ना, विलेय का मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और वही बिलियन का लीटर में आयतन है। अब यदि लीटर को हम मिलीलीटर में बदलें तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही चीज तो अपन ने कर दिया। ये भैया विलेय की मोलों की संख्या का फार्मूला है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और ये बिलियन का लीटर में आयतन था, हमने मिलीलीटर में आयतन किया, तो इसको हमने लेकर ऊपर 1000 का गुणा कर दिया। ठीक है, चीजें क्लियर। हमने अभी बताया था कि WB किसके लिए है, विलेय के लिए है। तो विलेय की मात्रा WB यानी वेट ऑफ आपका सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन बिलियन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट होता है विलेय। ठीक है, तो सॉल्यूट है, WB सॉल्यूट है, विलेय है। तो यहां पर प्यारे भाइयों WB का मतलब क्या है, विलेय की मात्रा, और MB का मतलब क्या है, विलेय का अणुभार। V क्या है, बिलियन का ml में आयतन, और 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किए प्यारे भाइयों, क्योंकि ये लीटर में था, हमने ml में बदला है। ये चीज क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। तो मोलरता क्या कहलाता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या प्यारे भाइयों मोलरता कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। तो चले चलते हैं आंकिक प्रश्न पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और आंकिक प्रश्न को समझेंगे तभी तो प्यारे भाइयों इसको आप समझ पाओगे कि यदि क्वेश्चन आएगा तो कैसा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaOH के 4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। 4 ग्राम NaOH का है, और प्रति लीटर सांद्रता वाले बिलियन की मोलरता निकालनी है।
तो चलिए फटाफट हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा उसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिया क्या है प्यारे भाइयों, हमारे पास दिया है NaOH का द्रव्यमान दे के रखा है। NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान मतलब WB कितना दे के रखा है प्यारे भाइयों, 4 ग्राम। ठीक है, ऐसा कर दो, 4 ग्राम हो गया। इसके बाद आणविक द्रव्यमान यानी पदार्थ का जो आपका प्यारे भाइयों एक प्रकार से भार कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं। तो NaOH का यहाँ पर आगे आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला देख सकते हैं आप, विलय का अणुभार यानी NaOH का आणविक द्रव्यमान या अणुभार, NaOH का अणुभार जिसे अपन प्रकट करते हैं MB से, वो कितना है प्यारे भाइयों, तो हम निकाल सकते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो गया 40। टोटल हो गया 40। इतना क्लियर है, इतना आसानी से आप कर सकते हैं प्यारे भाइयों। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बिलियन का आयतन देखो ना क्या कहता है, 4 ग्राम प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, यानी बिलियन का यदि मैं आपसे पूछ दूं आयतन कितना, तो यहां पर आप कह सकते हो 1 लीटर, बोल के ही रखा है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन V बराबर 1 लीटर, कितना 1 लीटर, यानी भैया 1000 ml। ml की बात करें तो 1000 ml। अब चलो फार्मूला लगाते हैं। तो अपना मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता का फार्मूला होता है WB/MB इंटू 1000/V। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। चलो वैल्यू पुट कर दो प्यारे भाई। इसका वैल्यू कितना है, 4/40 गुणे 1000/1000। ये पूरा का पूरा 1000 से 1000 कैंसिल, पूरा का पूरा 1000 से 1000 कैंसिल, 4 1 कम 4 और 4 दहम 40, 1/10 m। ये आ गया राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए प्यारे भाइयों। आप बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, मोलरता किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। चीजें क्लियर, ओके। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पहला कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यूरिया के 6.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले बिलियन की मोलरता ज्ञात करते। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, हल यूरिया, यूरिया भैया यूरिया का सूत्र क्या होता आप बताओ, NH2CONH2। ठीक, यूरिया की ये जो मात्रा है, मात्रा देके रखिए प्यारे भाई, वो कौन सा मात्रा, WB कितना है, 6.0 ग्राम, 6.0 ग्राम। यहां पर आप कर सकते हो 6.0 ग्राम। इतना क्लियर। अब हम यदि यूरिया का अणुभार निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ना, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपके पास कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन है प्यारे भाइयों, तो 1 नाइट्रोजन का होता है, देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा क्रमांक 14, तो परमाणु भार 7 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 1 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु द्रव्यमान 14, तो 2 नाइट्रोजन है पहले, तो 2 का गुणा करेंगे 14 से। ऐसा क्यों, फिर से समझाऊंगा। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 परमाणु भार होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल हो जाएगा 60। 1 नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 14 होता है, 2 नाइट्रोजन तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 4 कितना हो जाएगा, 32। 32 प्यारे भाई उसको जोड़ दो, 32 12 कितना हो जाएगा, 44 और 44 16 60 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये आपका क्या आ गया, अणु भार यानी MB आ गया। अब प्रति लीटर यानी V का मान देके रखा, V बराबर कितना, 1000 ml, 1000 ml। अब हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। सेम फार्मूला है ना, मोलरता, मोलरता
ठीक है, गलत लिख गया। मोलरता क्या होता है प्यारे भाइयों, WB/MB गुणे 1000/V। इतना हो गया कंप्लीट। इतना आसानी से कर लिया आपने। कितना होता है भैया WB बराबर, W बराबर कितना है 6.0 और इसका मान है 60 गुणे 1000/1000। V का मान देखिए रखा है, इससे कट गया। कितना बचा 6×60, सिंपल है, यानी 1/10 हो जाएगा। 6 × 6 6×60, 1/10 हो गया, ये 0.1 मोलरिटी। ये आ गया मोलरता का। देख सकते हो सिंपल तरीके से आप आसानी से कर सकते हो प्यारे भाइयों मोलरता। और क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। चलिए तो प्यारे भाइयों, ये यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।